गुड इवनिंग, वंदे मातरम टू ऑल। स्टार्ट करते हैं अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स सेट। सो व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है 2x2 का इन चैप्टर नंबर 3, लेकिन यहाँ पे फिर से देखेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो सपोज वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij n cross n and Aij n cross n, this is a cofactor matrix of all elements. Then व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? शॉर्ट फॉर्म है, हम लिखेंगे ADJ। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब हमें क्या करना है, जितने कोफैक्टर्स है उससे हमें मिलेगा AIJ। कल जैसे हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए थे A11 A12, ऐसे हमें कोफैक्टर का मैट्रिक्स रेडी करना है जो कि n क्रॉस n होगा। देन आफ्टर यू हैव टू जस्ट टेक ट्रांसपोज, दैट्स इट। मतलब हमें क्या करना है, फाइंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं सारे एलिमेंट्स के, एंड देन आफ्टर यू हैव टू जस्ट टेक अ ट्रांसपोज। गाइस अब भी हम लोग सम करेंगे तो क्या करना है आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। वैसे हमने कल कोफैक्टर्स फाइंड किए ही हैं। एक्स्ट्रा क्या है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा थिंग? दैट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या, यू हैव टू जस्ट रो में है आपको कॉलम में लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, आपको जो A11 A12 A13 मिलेंगे दैट इज योर फर्स्ट रो, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन अ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, बस इतना करना है। जैसे सम करेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो थियरी है वो थियरी पहले पूरी मैं लिख लेती हूँ। अब इससे एडजॉइंट ऑफ ए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उससे रिलेटेड थियरम है। थियरम का सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए आपको। What is that? अब वैसे तो हमें पता है कि मैट्रिक्स में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू, मतलब AB इक्वल टू मैं BA नहीं लिख सकती। लेकिन यहाँ पे विथ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, दैट इज ट्रू। मतलब A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखो या फिर एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए लिखो, both are equal to, yes guys, both are equal to determinant A into I। यहाँ से ये चैप्टर फिर से जा रहा है बैक टू थर्ड चैप्टर। यहाँ पे मैं फिर से बात कर रही हूँ। अब क्या होगा, कंबाइन होगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बोथ। ये दोनों आपके मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स। सो दिस इज योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दिस इज नॉट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब क्या है, आपका कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने अभी तक सॉल्व किया है, योर आंसर इज इन कांस्टेंट फॉर्म फॉर डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम एक्सपांशन करते हैं। यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, दिस इज I मतलब आपका आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो भी ऑर्डर A का है वही ऑर्डर I का भी आएगा। ओके, इनटू क्या हो रहा है, I के साथ हो रहा है डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो ये चीज थोड़ी बहुत फिर से मैं यूज करूंगी, उससे पहले ये मेरा मेन। अब देखिए वन बाय वन इस पे से थियरी हमें मिलती जाएंगी। तो अब मैं पहले तो इसको थोड़ा सा देख लूं कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, इसकी कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके हिसाब से मुझे इसको डिसाइड करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को। सो यहाँ पे दो डेफिनेशंस है, सिंगुलर एंड
नॉन सिंगुलर, इसका भी हमने यूज ऑलरेडी कर दिया है, आपको पता है, बट दिस आर द न्यू वर्ड्स। ऐसे न्यू नहीं है, याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि सिंगल एंड नॉट सिंगल। ओके, वो कैसे यूज करेंगे मैं अभी दिखाती हूँ आपको। इफ डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज सिंगुलर। गाइस कुछ ऐसा है कि अगर डिटरमिनेंट 0 है तो आपको पता है, याद है क्या हुआ था थर्ड चैप्टर में, किसको याद है? डिटरमिनेंट जब 0 होता है व्हाट इज हैपनिंग? एनीवन? किसी को याद नहीं है? कम ऑन गाइस। अरे डिटरमिनेंट जब 0 हुआ था, याद करो, नंबर 12 एंड नंबर 14 एक्सरसाइज 3.4 क्या हो रहा था? आपको इनवर्स नहीं मिल रहा था। ओके, यू कैन नॉट फाइंड इनवर्स, मतलब ये बेचारा अकेला रह जाएगा। सो यू कैन रिमेंबर लाइक ए इज अ सिंगल मैट्रिक्स। सिंगुलर तो सिंगल है, उसके पास इनवर्स नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, वो अकेला है। ओके, दिस इज फॉर रिमेंबर। वैसे क्या है वर्ड? सिंगुलर। एंड इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नॉन सिंगुलर, मतलब सिंगल नहीं है, उसके पास इनवर्स तो है ही। अब जब इनवर्स की बात करें, सो आई नीड टू मैट्रिक्स, I need two matrix, तो two matrix, suppose if A and B are two non-singular matrix, मतलब दोनों का inverse possible है। non-singular matrix, square matrix, sorry, अगर मैं भूल भी जाऊं ना तो यहाँ पे सब square matrix ही है। non-singular square matrix, then AB and BA are also non-singular matrix। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि वैल्यूज सेम है, we don't know वैल्यू इज सेम और नॉट, लेकिन अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर मैट्रिक्स B, हम कन्वर्ट कर दे डिटरमिनेंट में, अगेन डिटरमिनेंट B इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा? AB and BA are also non-singular matrix of same order। और यहाँ पे एक डिफरेंट चीज ऐसे भी देखने को मिलेगी कि अगर डिटरमिनेंट में मैं मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है A इंटू बी, तो हमें पता है कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन मतलब आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो विद फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, थर्ड रो विद थर्ड कॉलम, ठीक है, वन बाय वन। तो वो बहुत लंबी प्रोसीजर है, तो अगर वो पूरी प्रोसीजर नहीं करनी है तो एक्सपांशन फटाफट से होता है। डिटरमिनेंट में अगर कन्वर्ट कर दो, ये क्या बोल रहा है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी, देन उसका एक्सपांशन करो, या फिर डायरेक्टली ए का एक्सपांशन इनटू बी एक्सपांशन, ओके, या फिर डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी। तो गाइस दिस इज मोर इजी टू डिराइव। ओके, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करो देन एक्सपांशन करो, यहाँ पे डायरेक्टली आपको सिर्फ डिटरमिनेंट का एक्सपांशन कर देना है, योर आंसर इज रेडी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट आएगा, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन तो हम फटाक से कर लेंगे। ओके, सो अगर ये दोनों है, सो दिस इज मोर इजी ऑप्शन टू डिराइव। ओके, चलिए अब धीरे फिर से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ये हम यूज करके भी आए हैं कि इफ AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, दोनों का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर बोथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, देन व्हाट इज हैपनिंग? बोलिए, चलिए, अब तो ये तो पता ही होना चाहिए। हर्षल, क्या होगा? AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, यस, क्या करेंगे?
B is inverse of A. यस, आप ऐसे बोल सकते हैं B इज इक्वल टू A इनवर्स, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं A इक्वल टू B इनवर्स, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब ये डबल इम्प्लाइज भी बोल सकते हैं, वी कैन से। ओके, तो अब मैं इनवर्स पे आ रही हूँ। इनवर्स पे आने से पहले अब पहले फिर से इसका यूज कर रही हूँ। देखिए एक और रिजल्ट बाकी है। आई एम यूजिंग दिस एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, दोनों में से कोई भी एक ले लो एंड लास्ट वन ले लो, यहां से आपको एक रिजल्ट मिलेगा, वो डिराइव कर रहे हैं, रिजल्ट है, फॉर्मूला है, आप जो भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं दोनों साइड उसका ले रही हूँ डिटर्मिनेंट। देखिए एक चीज मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस टू आर इक्वल, ये दोनों इक्वल बिल्कुल नहीं है, ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है, दिस टू आर नॉट इक्वल। बट यहाँ पे भी अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ले लूँ, देन दिस टू साइड्स आर इक्वल, LHS एंड RHS आर इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर? दिस टू आर नॉट इक्वल बट दिस टू आर इक्वल बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे जो रीजन गिवन है उसकी वजह से ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। अब मैं ये रिजल्ट यूज कर रही हूँ, क्या है, अगर A इंटू बी है, जैसे कि यहाँ पे है A इंटू बी, सो आई कैन सेपरेट द डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एडजॉइंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट A। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट A है ना, उसका एक्सपांशन क्या मिलेगा हमें, हर बार कांस्टेंट मिलेगा। तो अगर मैं उसको I से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, I मतलब क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज योर I। अगर मैं 3/3 की बात करूँ तो अगर I am talking about 3/3 only, then 2/2 होगा तो सिर्फ इतना आएगा 1 0 0 1, that's it। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो आपका कांस्टेंट है, सपोज कांस्टेंट है आपका 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये आपका डिटर्मिनेंट अभी बाकी है, दिस इज योर कांस्टेंट, समथिंग लाइक दिस आई विल गेट। अभी डिटर्मिनेंट करना बाकी है, ये आपका मैट्रिक्स है, दिस इज नॉट मॉड्यूलस, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स है। तो अगर इस मैट्रिक्स को मुझे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से निकाल दूंगी, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। ओके, एक चीज आपको आई होप याद है कि मैट्रिक्स का कोई एक्सपांशन नहीं होता है, इसीलिए हमने एक्सपांशन करने के लिए एक नई टर्म निकाली, दैट इज डिटर्मिनेंट। ओके, मैट्रिक्स को एज इट इज पोजीशन में रखा और क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया इन अ डिटर्मिनेंट फॉर्म, जिससे हम एक्सपांशन कर सके। अब डिटर्मिनेंट का क्राइटेरिया क्या है, मैट्रिक्स में तो ये जो है वो पूरे हर एक मेंबर से मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट में आप एट अ टाइम एनी वन रो और कॉलम, कोई एक कॉलम या एक रो में से ही बाहर निकाल सकते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए आइदर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, उसमें से डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकलेगा। अगर आपका 3/3 है तो a क्यूब कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका आंसर तो आपको पता है, एक्सपांशन 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं n की बात कर रही हूँ तो टोटल मेरे n कॉमन, अगर मैं 3 की बात कर रही हूँ, चलिए यहाँ पे 3 लिखते हैं, फिर उसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है,
So I can write this is determinant A into 1. तो क्या मिला मुझे? एडजॉइंट ऑफ A into डिटर्मिनेंट A, यहाँ पे डिटर्मिनेंट A क्यूब, तो एक पावर तो कट हो जाएगी. तो मतलब व्हाट इज योर फाइनल रिजल्ट? व्हाट इज योर फाइनल रिजल्ट गाइस? योर फाइनल रिजल्ट इज एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट अगर उसका ले ले, सो दैट इज योर A स्क्वायर. Adjoint of A is equal to A square when A is 3/3 मैट्रिक्स. जब मैं 3/3 की बात कर रही हूँ तो स्क्वायर आएगा. और सपोज इफ आई हैव n पावर, n रो n कॉलम, then your answer is adjoint of A determinant equal to डिटर्मिनेंट A रेज़ टू n माइनस 1. मतलब आपकी एक पावर रिड्यूस हो जाएगी. देखिए आगे भी एक रिजल्ट ऐसा आया था. क्या था मैं याद करवा दूं सिर्फ आपको कि अगर मैं K से मल्टीप्लाई कर रही हूँ A को एंड देन आई एम टेकिंग डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा? बाहर K रेज़ टू n निकलेगा लाइक दिस. देखिए यहाँ से क्या निकला? K क्यूब निकला. फर्स्ट रो में से एक बार, सेकेंड रो में से एक बार, थर्ड रो में से एक बार, वैसे K रेज़ टू पावर n एंड देन डिटर्मिनेंट A. कब? अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब. यहाँ पे क्या है? एडजॉइंट ऑफ A है, तो आपकी डिटर्मिनेंट की एक पावर कम होगी. यहाँ पे कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो भी A है आपका, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात हो रही है. तो अगर कांस्टेंट निकालना है तो उसकी पावर n निकलेगी. अगर एडजॉइंट ऑफ A से कंपेयर करना है, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर टेक्स्ट बुक ऑल्सो एंड फॉर JEE. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एनी डाउट हियर? किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है? ओके चलिए, तो अब तक का सारा समझ में आ गया है. अभी फिर से मैं इसी रिजल्ट का यूज कर रही हूँ. ये तो हमने पहले लिखा है. यही रिजल्ट मैं वापस यूज कर रही हूँ टू फाइंड इनवर्स. अब ये तो क्लियर हो गया कि अगर डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है तभी भाई वो सिंगल नहीं है, डबल है, मतलब कि इनवर्स पॉसिबल है. ओके, तो अब मैं फिर से इसका यूज कर रही हूँ. क्या है देखिए, फिर से मैं कोई भी एक साइड ले लूँ, ये दोनों ले लेती हूँ. एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I. अब I वांट इनवर्स, तो एक चीज फिक्स है कि इनवर्स पॉसिबल है. कब? इसको मैं ले जा रही हूँ इस साइड, चेंजिंग साइड, इसकी साइड भी चेंज करेंगे. ये मैट्रिक्स है तो साइड चेंज नहीं होगी. बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इनवर्स. यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? I इंटू A इनवर्स. चलिए ये हो गया I. कैसे? बिकॉज मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स बोथ मल्टीप्लीकेशन इज I. ये रिजल्ट हमें पता है. A इंटू A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स A इंटू A इक्वल टू I. यहाँ पे मैंने कौन सा रिजल्ट यूज किया? किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप I से मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर इज दैट मैट्रिक्स. तो यहाँ पे A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर A इनवर्स होगा. सो गाइस, दिस इज योर फॉर्मूला जो हमने लिखा था थर्ड चैप्टर में भी, एंड 2/2 तो इससे सॉल्व भी किए थे. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर A इनवर्स. A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint of A. That's why we need this is as non-zero. Okay? Because it is in denominator, so 0 can't be possible here. Otherwise, you will not get A inverse. So, what is the formula?
A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint of A. 1 upon determinant A into adjoint of A. Okay? Exercise 4.5, उसका फर्स्ट एंड सेकेंड सम क्या बोला है आपको? फाइंड द एडजॉइंट. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एडजॉइंट. ओके, फर्स्ट है 2/2. चलिए ये वाला मैं आपको लिखवाना भूल गई, नोट पहले वो लिखवा देती हूँ. एडजॉइंट, ये जो हमारे थियरी पोर्शन है उसके साथ पहले नीचे लिख लेना. एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स. 3/3 में तो हमें पता है क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं. अगर 2/2 है, सपोज योर A इज लाइक दैट, A B C D, दिस इज योर 2/2 मैट्रिक्स. सो A and D इज योर, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल. ओके, तो उनको क्या करना है? उनको इंटरचेंज करना है. क्या करना है? इंटरचेंज. इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. तो अगर मैं एडजॉइंट ऑफ A लिख रही हूं तो मुझे क्या करना है? D एंड A के प्लेस रिप्लेस करने हैं, इंटरचेंज करने हैं. एंड B एंड C इज योर सेकेंडरी डायगोनल. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल. तो उसमें क्या करना है? उसमें आपको साइन चेंज करने हैं. चेंज द साइन. ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट, मतलब इंटरचेंज साइन नहीं करना है. दोनों प्लस है तो दोनों को माइनस करना है. एक प्लस एक माइनस है तो जो प्लस है उसको माइनस में कन्वर्ट करो, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करो. तो साइन इंटरचेंज नहीं करना, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन इंटरचेंज नहीं करना है. क्या करना है? चेंज द साइन, मतलब कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव. ओके, सो दिस इज द वे हाउ कैन वी डू एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स. This is the way how we can do adjoint of 2/2 matrix. यहाँ पे हमें 2/2 given है. What is that? 1, 2, 3 and 4. चलिए 1, 2, 3 and 4 है. अब इसका मुझे, this is my A, तो अगर मुझे adjoint of A फाइंड करना है, क्या करेंगे? आप सबको पता ही है, हमने बहुत सारी बार एटलीस्ट 14 टाइम्स किया है इन थर्ड चैप्टर. क्या करेंगे? चेंज द प्लेस. 4 1, यहाँ पे चेंज द साइन, -3 -2, दैट्स इट. ओके, तो गाइस अगर 2/2 है तो बहुत इजीली हो गया. 2/2 है तो बहुत इजीली हो गया. वैसे ये किया हमने कोफैक्टर ही, लेकिन पता नहीं चला क्योंकि 2/2 था. अब रियल मजा आएगा. देखिए, स्टार्ट करते हैं विथ मैंने होस्ट बनाया ना भव्य आपको? यस. ओके, चलिए नंबर 2. A इक्वल टू 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1. ओके, सो दिस इज योर A. अब एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना है? हाँ देखना, अब मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगी. एकदम ध्यान से. पहले तो लिख लेती हूँ इसका ट्रांसपोज. 4 प्लेसेस माइनस है वो मुझे पता है, सो आई एम राइटिंग माइनस ऑन ऑल 4 मिडल प्लेसेस. ओके, ये 4 जगहें नेगेटिव साइन वाली है तो मैंने माइनस लिख लिया. अब ध्यान से, एकदम जो चीज हम लिखते थे अब लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे. लाइक कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, ये निकाल दो, ये भी निकाल दो, रिमूव दिस. व्हाट इज लेफ्ट?
व्हाट इज लेफ्ट 3501. तो 3501 का सॉल्यूशन क्या आएगा गाइस? 351 इज इन डिटर्मिनेंट 3. क्या आएगा? यस 3 माइनस 0 दैट इज 3. तो अब ये वाला चीज हमें डायरेक्टली सीखना है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू डू प्रैक्टिस फॉर दिस. ओके चलिए -1 है तो -1 को निकाल दो. कौन सा बचेगा? 2 5 -2 1. देखिए 2 into 1 2 माइनस प्लस 2 into 5 दैट इज 10. क्या आएगा? 2 + 10 12. इतना रफ वर्क अगर आप चाहो तो रफ साइड में कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. ओके चलिए 2 के लिए कौन बोलेगा? ऋत्वेश ट्राई करो बेटा. है कि गया? ऋत्वेश चलिए रिमूव हो गया. भव्या Yes. 2 के लिए ट्राई करो. 2 के लिए -1 -1. देखिए 2 के लिए क्या आएगा? सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम निकाल दो. सो दिस आर योर वेक्टर्स -1 2 0 एंड 1. तो क्या आएगा? सिर्फ -1 आएगा. -1 into 0. सो वो निकल जाएगा. सो योर आंसर इज -1. ओके चलिए 3 के लिए क्या होगा? ऑल कॉर्नर ये निकल जाएगा, सेकेंड रो निकल जाएगा. 1 into 1 दैट इज 1 माइनस +4. ओके आप इसका आंसर बोल रहे थे +5. चलिए 5 के लिए हर्षल 5 के लिए चलिए बोलिए. आवाज नहीं आ रही है मैम. आवाज नहीं आ रही? हर्षल 5 के लिए को फैक्टर बताइए, माइनर बताइए. को फैक्टर तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया है. चलिए 5 के लिए क्या आएगा? कौन से एलिमेंट आएंगे? पहले सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम निकाल दो. -1 -2 एंड 0. मल्टीप्लाई करो. दिस इज 0. ये माइनस प्लस होंगे, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करो. यस इट इज -2. ओके चलिए -2 के लिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम निकाल दो. व्हाट इज लेफ्ट? देखिए -1 2 3 5. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो दैट इज -5. फिर से इससे मल्टीप्लाई करो. 3 into 2 -6. ठीक है -6. तो कितना आएगा? -11. ओके चलिए अनूप यू कैन ट्राई फॉर दिस 0. क्या करना है? 0 जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसको निकाल दो. मतलब ये एंड दिस वन गॉन. कौन से एलिमेंट बचेंगे? अनूप guys can you hear me ना? Yes. ओके Yes. क्या होगा? ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा. व्हाट इज लेफ्ट? 1 2 2 5. तो 1 एंड 5 को मल्टीप्लाई करो दैट इज 5. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड विथ माइनस. सो 5 - 4 दैट इज 1. एंड लास्ट वन 1 के लिए कौन से एलिमेंट आएंगे? लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो निकल जाएगी. व्हाट इज लेफ्ट? 1 - 1 2 3 + 2. 3 + 2 so 5. okay so this is your adjoint of A without doing any रिप्रेजेंटेटिव कैलकुलेशन. हमने कुछ भी कैलकुलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, डायरेक्ट जो भी करना था दिमाग में किया और इसी की प्रैक्टिस करनी है. अब एक और चीज बाकी है. क्या? एक तो ऐसे माइनस साइन है उसको प्लस में कन्वर्ट करना है एंड दूसरा ट्रांसपोज लिखना है.
ट्रांसपोज मतलब क्या, फर्स्ट रो कन्वर्ट इन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये माइनस माइनस 1 है, प्लस हो जाएगा, दिस इज 5, दिस इज +2, -11, -1 एंड 5. So this is your adjoint of A. जब भी adjoint of A हमें कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे, एटलीस्ट ये 2 स्टेप डेफिनेटली लिखेंगे. ओके, अब सपोज यहीं से मुझे इनवर्स फाइंड करने को बोला है, जो आगे बोला ही है, तो पहले मुझे क्या करना है, टू फाइंड इनवर्स. दिस इज एक्स्ट्रा गाइस, दिस इज एक्स्ट्रा. अगर मुझे डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना पड़ेगा ए इनवर्स के लिए, सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए, 1 - 2. एक चीज़ बहुत इजी है, यहाँ पे देखिए आपके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट आपके पास रेडी है, जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो रेडी है. आपको क्या करना है, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है. देखिए सपोज 1 है तो 1 के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 3 - 0, हियर इट इज रेडी. यहाँ पे -1 है ऑलरेडी, माइनस माइनस +1 होगा. फॉर फर्स्ट रो व्हाट इज द साइन, प्लस माइनस प्लस. ओके, +1 इसका भी रेडी है, 2 + 10 दैट इज 12. यहाँ पे क्या होगा, 2 के लिए 0, गलती की, माइनस नहीं, सही है. 2 के लिए क्या होगा, 0 + 6. ओके, सो 3 + 12 + 12, so that is 27, which is not equal to 0. तो अगर मुझे A इनवर्स फाइंड करना है, so what is my A इनवर्स, 1 upon determinant A into adjoint of A, that is 1/27 into this one, 3, 1, -1, -12, 5, 6, 2, 5. Okay, so this is your A inverse. Okay, this is your A inverse. Adjoint of A, पहले तो interchange the sign. Okay, यहीं पे लिख लेती हूँ मैं. Adjoint of A equal to, पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज. ये माइनस है, +4, दिस इज +3, तो -3 में कन्वर्ट होगा. अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट एडजॉइंट ऑफ A इंटू A. एडजॉइंट ऑफ A लिख लेते हैं, -6, -3, 4 एंड 2 इंटू A क्या है आपका, 2, 3, -4, -6. ओके, अब करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, व्हाट आर द मेंबर्स, A11, A12, A21, A22. तो ये है आपका 1 1, मतलब आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैसे लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो. देखिए -6 × 2 -12, माइनस माइनस +12. देखिए 3 × 4 -, +12. चलिए सेकेंड A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, करिए -18, यहाँ पे +18. चलिए आई थिंक 0 0 0 ही आएगा, एलिमेंट्स ऐसे लग रहे हैं. अब A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 2 8, -4 × 2 अगेन 8. अगर भूल गए हैं तो फिर से वो वीडियो मल्टीप्लिकेशन वाला देख लेना. 4 × 3 12, -6 × 2 -12. ओके गाइस, सो ऑल एलिमेंट्स आर 0 0 0 0 0. फाइन. अब उल्टा करना है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. चलिए जल्दी से 2, 3, -4, -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, -6, -3, 4 × 2. चलिए फिर से A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -12 + 12 0, -6 + 6 0, +24 - 24 0, +12 - 12 अगेन 0. ओके, तो ये दोनों तो सेम हो गए. अब मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट A इंटू I. डिटर्मिनेंट A मस्ट बी 0, तभी आपका रिजल्ट ट्रू होगा.
क्योंकि I कांट बी 0। I मतलब क्या है आपका 1001। ठीक है, चलिए ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स है। करते हैं यहाँ पे -12, ये हो जाएगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस +12 इंटू 1001। अब ये क्या है, दिस इज 0, तो 0 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं विथ ऑल एलिमेंट्स, दैट शुड बी 0, सो 0 0 0 0, सो बाय 1 2 and 3 we can write by 1 2 and 3 we can write adjoint of A into A equal to A into adjoint of A equal to determinant A into I। ओके गाइस, अब मेरे लिए आपको एक काम करके रखना है, कल फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका एडजॉइंट ऑफ ए वो आप डिराइव करके रखोगे तो हम फटाफट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्या करना है, फोर्थ जो सम है 3/3 है उसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करके रखना। ओके, चलिए, सो कोई डाउट? ओके, सो वंदे मातरम, कल मिलते हैं।